अस्सलाम वालेकुम जी। द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग में मैं आपको वंस अगेन वेलकम करता हूँ और दिस इज़ आवर ऑफिशियल क्लास। मॉड्यूल 1 की पहली क्लास है। मॉड्यूल 1 में हम सिर्फ़ और सिर्फ सेंटेंस राइटिंग सीख रहे होंगे। और अगर आपने क्लास 0 की असाइनमेंट 0 सबमिट की है तो आपको ये बात बखूबी समझ आ चुकी होगी कि इट्स ऑलवेज़ अबाउट राइटिंग अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स ऑलवेज़ अबाउट राइटिंग अ गुड सेंटेंस जो आपको लीड करता है टू वर्ड राइटिंग अ गुड एंड इफ़ेक्टिव ऐसे, और वो इफ़ेक्टिव ऐसे कल को आपको पास करा रहा होता है। सो क्विकली मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ इस पूरे मॉड्यूल का। जो पहली क्लासेस में हम लोग क्या क्या कवर कर रहे होंगे, आज हम कवर कर रहे होंगे रूल ऑफ़ राइटिंग अ सेंटेंस। क्या रूल्स हैं एक सेंटेंस को लिखने से पहले, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एक सेंटेंस के, जिसमें वही ग्रामर के रूल्स होंगे, सब्जेक्ट के, वर्ब के, ऑब्जेक्ट के एंड एट्सेट्रा। उसके बाद जो मेन कंसर्न मेरा रहेगा, जिसके ऊपर ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ, वो होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये 4 सेंटेंसेस और इनकी टाइप्स अगर आपको समझ आ गई, आपको इनके अंदर डिफरेंस करना आ गया, तो द गेम इज़ ऑल योर्स। ठीक है जी, चलें रूल से शुरू करते हैं। वही घिसे पिटे रूल हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं, मैं पढ़ता आ रहा हूँ। हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करो, ठीक है जी। उसके बाद सेंटेंस को जब भी आप ख़त्म करोगे पंक्चुएशन के साथ, फुल स्टॉप के साथ और क्वेश्चन मार्क के साथ आप ख़त्म करते हो। अच्छा, एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट एक जगह पे यूज़ नहीं हो सकते। स्मिथ ऑब्टेन हिज डिग्री ये हो सकता है, या ही ऑब्टेन हिज डिग्री ये हो सकता है, दोनों साथ में नहीं होंगे। सेम इजी बच्चों वाले रूल। अगला, हमेशा एक सेंटेंस फॉलो करेगा इस प्रोसेस को। अ सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज। सेंटेंस के अंदर हमेशा वर्ब का होना, यानी किसी काम का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है जी। और अगर एक आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो वो हमेशा इस प्रोसेस को, इस वे को फॉलो करेगा, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, सेकंड पे वर्ब आता है एंड थर्ड के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी। डिग्री ऑब्टेन हिज ही नहीं, सामने पढ़ के आपको लग रहा है नहीं, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। ही ऑब्टेन हिज डिग्री बिकॉज ही सब्जेक्ट है, ऑब्टेन वर्ब है एंड डिग्री जो है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, कमिंग टू द लास्ट, अ सेंटेंस मस्ट हैव अ कंप्लीट आइडिया दैट स्टैंड्स अलोन। ठीक है जी। सेंटेंस हमेशा क्या करेगा, तब जाके कंप्लीट होगा और एक ऑफिशियल सेंटेंस बनेगा जब वो एक कंप्लीट आइडिया कंटेन करेगा। ही ऑब्टेन हिज डिग्री, उसने अपनी डिग्री हासिल की, ठीक है जी, कंप्लीट आइडिया है, समझ आ गया, दैट्स इट। इंग्लिश के ये रूल्स हैं सेंटेंस राइटिंग के। अब अगर आपको ये रूल समझ आ चुके हैं, जो कि आई होप आपको आते हैं, अब हम आते हैं अपने काम के मुद्दे के ऊपर कि सब्जेक्ट, एक सेंटेंस जो है जिसमें हमने बोला सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो ये सब्जेक्ट क्या बला है। सब्जेक्ट वही जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब पर्सन हो सकता है, ये एक एनिमल हो सकता है, या एक प्लेस हो सकती है, एक थिंग हो सकती है, या एक एक्शन का कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है जी। और ये आपके सेंटेंस में हमेशा डिटरमिन करेगा कि हु और व्हाट। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। आई लाइक स्पैगेटी। स्पैगेटी लाइक की जा रही है किसकी तरफ से, मेरी तरफ से। आई, मैं सब्जेक्ट हूँ। ही रीड्स मैनी बुक, बहुत सारी किताबें पढ़ी जा रही हैं, किसकी तरफ से पढ़ी जा रही हैं जी, ही, उसकी तरफ से। ये एक पर्सन है, ठीक है। आई क्या है, एक पर्सन है। अब जब एक पर्सन, एक एनिमल, प्लेस, थिंग एक सेंटेंस में आएगी तो वो आइडेंटिफाई कर रही होगी किसको, सब्जेक्ट को। अब आते हैं काम के टॉपिक के ऊपर कि सब्जेक्ट जो है वो CSS के टर्म में कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। पाकिस्तान टुक लोन फ्रॉम IMF। किसने लोन लिया IMF से, पाकिस्तान ने लिया, पाकिस्तान सब्जेक्ट हो गया। इमरान खान अपीयर्ड बिफोर द जुडिशल बेंच। जुडिशल बेंच के सामने कौन प्रेजेंट हुए, इमरान खान। अब इमरान खान क्या हैं, हु, उसका आंसर कर रहा है ना जी। किसने लोन लिया, पाकिस्तान ने लिया, इसका आंसर कर रहा है। तो ऐसा एलिमेंट ऑफ सेंटेंस जो व्हाट और हु को डिफाइन कर रहा होगा, वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इट्स ईजी फॉर यू, आई नो। ठीक है जी। अगले के ऊपर आते हैं वर्ब। अब जब तक वर्ब नहीं होगा सेंटेंस में, तब तक आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो अब वर्ब को कैसे ढूंढा जाए, पहले वर्ब को अंडरस्टैंड करते हैं। वर्ब क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट का, जो कि पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लेस हो सकती है, थिंग हो सकती है, उसके एक्शन को डिफाइन करता है। काम हुआ है जी, क्या काम हुआ है वो हमें क्या बताएगा, कौन बताएगा, वर्ब बताएगा। स्पैगेटी को क्या किया जा रहा है मेरी तरफ से, स्पैगेटी को मेरी तरफ से क्या किया जा रहा है, लाइक किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, ये मेरा वर्ब है। किताबों को, बहुत सारी किताबों को उसकी तरफ से क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ना काम है ना जी, काम है तो वर्ब होगा, ये वर्ब आ गया। अगेन CSS के टर्म में अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने क्या किया, IMF से लोन का लिया। पाकिस्तान ने क्या किया जी, लोन लिया, यानी पाकिस्तान टुक, पाकिस्तान ने लिया।
ये जो लेना है काम है वर्ब होगा। इमरान खान अपीयर्ड, इमरान खान जो हैं वो क्या हुए, अपीयर हुए बिफोर द जुडिशल बेंच, जुडिशल बेंच के सामने क्या हुए जी, पेश हुए। पेश होना क्या है जी, काम है, मतलब काम को शो कर रहा है, अगेन वर्ब होगा। कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो ये आपके सेंटेंस में एक वैल्यू ऐड करता है। ऑब्जेक्ट की क्विकली बात करते हैं। अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग और कॉन्सेप्ट दैट रिसीव्स द एक्शन, ऐसा एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस जिसके ऊपर जो है एक्शन किया जा रहा हो। मैं पसंद करता हूँ किसको जी, स्पैगेटी को। स्पैगेटी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बहुत सारी किताबें, मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें, क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट को अगर आपने अपने जहन में रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा होता है, ये हमें बता रहा होता है कि जिसके ऊपर क्या हुआ हुआ है, काम हुआ हुआ है। स्पेक्टी के ऊपर काम क्या हुआ है, मेरी तरफ से पसंद किया गया स्पेक्टी को, वो ये ऑब्जेक्ट हो गई। किताबों के ऊपर क्या काम हुआ है जी, ही रीड, सॉरी इसके पढ़ने के ऊपर क्या काम हुआ है, किताबें हुई हैं, ही रीड्स मैनी बुक्स। मैनी बुक्स जो होगा, पढ़ी जा रही हैं क्या चीज़ें जी, किताबें, तो किताबें क्या होंगी, आपका ऑब्जेक्ट होगा सिंपली। CSS के टर्म में अगर आप बात करें कि भाई पाकिस्तान ने क्या किया, लिया जी, क्या लिया, लोन लिया। अब लोन जो है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इमरान खान अपीयर्ड हुए किसके सामने, जुडिशल बेंच के सामने। डिटेल दे रहा हूँ ना जी मैं, जुडिशल बेंच, जुडिशल बेंच क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली अगर आपको एक सेंटेंस को पढ़ने में अगर आपको समझ आ रही है कि इमरान खान, क्विकली पता है जी सब्जेक्ट हैं, अपीयर हुए, ज़ाहिर हुए, काम किया, वर्ब है, किसके सामने जी, जुडिशल बेंच के सामने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब अगर क्विकली मैं आपको बताऊं, आपके जहन में ये बात अगर आ रही है तो यूर अ स्मार्ट बॉय और स्मार्ट गर्ल के ये जो फ्रॉम IMF, ये क्या बला है, फिर ये बिफोर द, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये IMF और बिफोर द ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ सेंटेंस जो आपको समझ नहीं आ रहा था, जिसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे, वो ये था कि ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सेंटेंस में वो क्या है। उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जो कि सेंटेंस में मौजूद है हम प्रीपोजिशनल फ्रेज़ कह रहे होते हैं, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ ही आपके सेंटेंस को वो वॉल्यूम, आपके सेंटेंस को वो वर्थ देती है जो कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है, रीडर को अच्छी लगती है। इस ही की बेस के ऊपर आपका सेंटेंस जो है वो एक्सेप्टेबल होता है या नॉन एक्सेप्टेबल होता है बाय रीडर, बाय एग्जामिनर। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले प्रीपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। प्रीपोजिशन क्या होती हैं जी, ये वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो क्या करता है, हमारे सेंटेंस में वॉल्यूम ऐड करता है बाय एडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी, इन, एट, ऑन, फॉर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको हम प्रीपोजिशंस कह रहे होते हैं। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते। मैं सब्जेक्ट हूँ, लाइक करता हूँ वर्ब है, स्पैगेटी को ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सेंटेंस, यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रीडर को, हम कह रहे हैं फॉर डिनर, डिनर के लिए। एग्जामिनर जो हमारा रीडर है वो अच्छा उसके जहन में एक खाका बना, एक इमेज बना कि अच्छा ये स्पैगेटी पसंद तो करता है लेकिन डिनर के लिए रेडी पसंद करता है, रात के वक्त ये स्पैगेटी को पसंद करता है, ठीक है जी। अब ये जो इसमें वर्ड था फॉर, जिसने क्या किया, हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी अबाउट व्हाट्स बीइंग लाइट एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे क्या चीज़ को पसंद किया जा रहा है, स्पेक्टियों को किस टाइम पे पसंद किया जा रहा है, डिनर के टाइम पे पसंद किया जा रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी ना जी, ये कंप्लीट प्रीपोजिशनल फ्रेज़ बन गई। इस वर्ड पूरे सेंटेंस में जो फॉर था वो प्रीपोजिशन हो गया, और अगर मैं कंप्लीट को अंडरलाइन करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हो जाएगा। छोड़ें, अगले सेंटेंस को समझते हैं। ही, वो, रीड्स, ही सब्जेक्ट हो गया जी, रीड्स पढ़ता है, ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया। मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें पढ़ता है, समझ आ गई जी, कंप्लीट आइडिया, ये तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इन द लाइब्रेरी लिखने की क्या ज़रूरत है, इन द लाइब्रेरी लिखने की ज़रूरत ये है कि हमने अपने रीडर को, हमने अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस भी तो करना है, नंबर भी तो लेने हैं, पास भी तो होना है, हम उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इन की मदद से, प्रीपोजिशन की मदद से हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट अगर देखी जाए तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होगी, और अगर सिर्फ इस इन को देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। दैट्स इट, आपको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी अब समझ आ चुकी हैं। अब आते हैं एग्जैक्ट वही पिछली डिटेल के ऊपर जो आपको मैंने पहले बताई है। प्रीपोजिशनल फ्रेज शुरू होगी इन, एट, फॉर, बिहाइंड, अनटिल, आफ्टर, इससे, ठीक है जी, और आगे हमें क्या कर रही होगी,
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होगी और वो इन्फॉर्मेशन होगी किसके बारे में, कहाँ, व्हेन, कब, व्हाट वे, किस तरह। स्पैगेटी को पसंद किया गया, कब पसंद किया गया, रात के टाइम, डिनर के वक्त। किताबों को, बहुत सारी किताबों को पढ़ा गया, कहाँ पे, लाइब्रेरी में। तो आपके कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये जो क्वेश्चन होते हैं, इनको अगर हम स्पेशल अंदाज में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रीडर को पसंद, रीडर के लिए आसानी हमने करनी है ना, जो भी हम लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, रीडर के लिए, जो रीडर पढ़ रहा है उसको आसानी हो, उसकी आसानी के लिए जो हम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के जगह उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहलाते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब आते हैं CSS की टर्म्स के ऊपर, जो हमने पीछे जहाँ से ये मुद्दा उठा था उसके ऊपर आते हैं। पाकिस्तान सब्जेक्ट, इसने लिया, टुक वर्ब, लोन ऑब्जेक्ट, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। लेकिन फ्रॉम IMF, फ्रॉम इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रीपोजिशन। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने से पहले जो आपने एक वर्ड ऐड किया, प्रीपोजिशन, कहाँ से लिया, IMF से लिया। अब रीडर को ज़्यादा समझ आ जाएगी। पाकिस्तान टुक लोन, में कहता हूँ पाकिस्तान ने लोन लिया, रीडर के जहन में आता है चाइना से लिया, सऊदीया से लिया, कहाँ कहाँ से लिया, पाकिस्तान तो लोन्स पे ही चल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन को क्या करने के लिए जी, ऐसे स्मूथ करने के लिए, आसान करने के लिए, ताकि रीडर को ज़रा भी सोचने का मौका ना मिले, तो हमने क्या किया, आगे इन्फॉर्मेशन भी दे दी, IMF। उसके जहन में क्वेश्चन आया कहाँ से लिया लोन, हमने उसको पहले ही बता दिया जी IMF से लिया। उसके जहन पे ज़रा जोर नहीं पड़ा, उसको हमारे सेंटेंस ने खुद ही बता दिया कि भैया आप सोचो ना, आपका काम है पढ़ना, चुप करके पढ़ो, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगले सेंटेंस पे आते हैं। इमरान खान साहब ने क्या किया जी, अपीयर्ड हुए। इमरान खान अपीयर्ड, इमरान खान क्या है जी, हमारा सब्जेक्ट है, अपीयर्ड वर्ब है। रूल ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है। जैसे शी राइट्स, वो लिखती है, सेंटेंस है, कंप्लीट है। लेकिन CSS में इस तरह के सेंटेंसेस को पसंद नहीं किया जा रहा होता। एग्जामिनर कहता है यार डिटेल तो दो मुझे, क्या मुझे स्ट्रेस दे रहे हो कि शी रीड्स वो पढ़ती है, शी राइट्स वो लिखती है, क्या पढ़ती है, क्या लिखती है, इन्फॉर्मेशन तो दो। इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने कहा बिफोर द जुडिशल बेंच। अब ये जो जुडिशल बेंच था ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है इस सेंटेंस का, जैसे कि पहले आपको डिफाइन किया गया, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। लेकिन ये जो बिफोर आया, बिफोर ने प्रीपोजिशन का काम किया और उसके आगे जितनी इन्फॉर्मेशन थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि सेंटेंस को वर्दी बना रही है, सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा कि हम जब ऐड करना चाहते हैं वैल्यू सेंटेंसेस में, तो हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने सेंटेंस राइटिंग के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, सेंटेंस क्लॉजेज़ के ऊपर। नाम सुन के बड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट होगा। क्या क्लॉजेज़, क्या क्लॉजेज़, कैसी क्लॉजेज़? लेकिन ट्रस्ट मी, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है सेंटेंस राइटिंग का। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक जो जुमला होता है वो या कंप्लीट होगा, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, या आधी होगी, या आधी बात होगी, या कंप्लीट बात होगी। आधी बात, पूरी बात। अगर आपको ये वर्ड याद हो गए, आधी बात, पूरी बात, आपके सेंटेंस क्लॉजेज़ क्लियर हैं। सेंटेंसेस क्लॉजेज़ जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है क्लॉज हमारे पास जिसे हम कह रहे होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जिसको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हमारी जो वुमेन्स हैं आज इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि उन्हें किसी और चीज़ के, किसी और सहारे की ज़रूरत ना पड़े। वो क्या होना चाह रही हैं, इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं, ठीक है। और ये सेंटेंस की जो क्लॉज है ये भी वही क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट है। यानी ये एक ऐसा आइडिया है जो ऑल ऑन इट्स सेल्फ वो क्या है, कंप्लीट है। आई लाइक स्पैगेटी, मुझे स्पैगेटी पसंद है, दैट्स इट, बात ख़त्म। मुझे पसंद है भाई, कोई क्वेश्चन है, क्यों पसंद है, कैसे पसंद है, कहाँ की पसंद है, ये क्वेश्चन हैं, लेकिन ये हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज़ के साथ क्लियर हो जाते हैं। उन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बावजूद भी, उनके विदाउट भी, उनके बगैर भी हम लोग इस सेंटेंस को कंप्लीट कंसिडर कर सकते हैं ना। आई लाइक स्पैगेटी, मुझे स्पैगेटी पसंद है, दैट्स इट। ही रीड्स मैनी बुक, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है, कंप्लीट आइडिया है, इसको किसी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐड करेंगे तो आपके सेंटेंस की वैल्यू में इजाफा होगा, लेकिन अगर नहीं ऐड करते तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट है। ही रीड्स मैनी बुक्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। डिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जिसको किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। ऑल ऑन इट्स सेल्फ ये कंप्लीट स्टैंड नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ऑल दो आई लाइक स्पैगेटी, अगरचे मुझे स्पैगेटीज पसंद हैं, आगे जुमला ही नहीं है। अगरचे मुझे स्पैगेटी पसंद है तो अगला पूछेगा कि हाँ आगे बोलो, तो मैं बोलूँगा ऑल दो आई लाइक स्पैगेटी, वो बोलेगा हाँ तो
मैं फिर कहूँगा ऑल्दो आई लाइक स्पैगेटी, मुझे स्पैगेटी पसंद है, वो बोलेगा यार आगे तो बताओ ना। तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि जो ये सेंटेंस था जो मैंने ये लिखने की कोशिश की थी, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अगली इन्फॉर्मेशन के बगैर क्या है, अधूरा है। अगली एग्जाम्पल को देखते हैं, बिकॉज ही रीड्स मैनी बुक, क्योंकि वो बहुत किताबें पढ़ता है। तो बिकॉज ही रीड मैनी बुक्स, तो बताओ आगे क्या, आगे क्या। ये जो आगे का वर्ड है कि इसका मतलब ये शो कर रहा है कि भाई ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे ये सेंटेंस में वॉल्यूम ऐड हो, इसमें वॉल्यूम हो, इसकी वर्थ हो सेंटेंस की, पढ़ने वाला कंफ्यूज ना हो। बात वही है कि हमने किसको, रीडर को इम्प्रेस करना है। रीडर को इम्प्रेस करना है तो भाई रीडर के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि ऐसा सेंटेंस जिसको किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ना हो, वो इंडिपेंडेंट होगा, ख़ुद मुख्तार सेंटेंस होगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसको ज़रूरत है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, वो हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। यही कॉन्सेप्ट था सेंटेंसेस की, क्लॉजेस का, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। आधी बात पूरी बात, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस पूरे मॉड्यूल का, कि भाई सेंटेंस की टाइप्स कितनी है। वर्ब तो सर आपने पढ़ा दिए, सर आपने ऑब्जेक्ट भी बता दिया, आपने ये बता दिया, आधी बात भी होती है, पूरी बात भी होती है। अब ये बताएं कि बात करने के तरीके कितने होते हैं, जुमला लिखने के कितने तरीके हैं, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से दे सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। मेरा नाम हसीब है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मेरा नाम हसीब है जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मेरा नाम हसीब है जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होने के साथ साथ इस्लामिया कॉलेज पेशावर का भी ग्रेजुएट है, ये भी एक जुमला है। मेरा नाम हसीब है जो कायद-ए-आज़म और इस्लामिया कॉलेज का ग्रेजुएट होने के साथ साथ एबटाबाद बोर्ड में 2013 का पोजीशन होल्डर है, ये भी एक सेंटेंस है। तो आपको समझ आई कि इन्फॉर्मेशन देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अगले तक अपनी बात पहुंचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और इसी तरह सेंटेंस को लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सेंटेंस होगा सिंपल सादा सा, मेरा नाम हसीब है, दैट्स इट, आपका नाम ये है, आपने ये काम किया, आपने वो किया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपका एक कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है जिसमें आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है जिसमें आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अच्छा तरीके से इनकॉर्पोरेट किया सेंटेंस में। और आपका सेंटेंस जो है वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जिसमें आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इस अंदाज में प्रेजेंट किया कि अगले के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ा जहन के ऊपर, और उसको बात भी समझ आ जाएगी। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की टाइप्स, डेफिनेशन, रूल्स, फॉर्मेशन और एग्जाम्पल को पढ़ने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। ठीक है जी, तो चलिए जी शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस से। एक सादा सेंटेंस, सादा जुमला क्या होता है, सादे जुमले से शुरू करते हैं। सादा जुमला, अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। आप किसी बंदे का जिक्र कर रहे हैं, कर दिया, और उसने काम क्या किया वो उसका जिक्र कर दिया, जुमला आपका कंप्लीट हो गया। शी रोट, उसने लिखा, कंप्लीट है जी, बिल्कुल कंप्लीट है। आया CSS की नज़र से, CSS एग्ज़ाम, ऐसे के एग्ज़ाम की नज़र से ये जुमला कंप्लीट है? मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। क्यों? आपने इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, इसमें आपने बताया नहीं है उसने क्या लिखा, कब लिखा, कितना लिखा, कैसे लिखा। अच्छा, जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो सिंपल सेंटेंस में ही हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा, शी सब्जेक्ट है, रोट लिखा, हर लिटरेचर रिव्यू, अपना लिटरेचर रिव्यू उसने लिखा। अब जाके लगता है कि यार हाँ, अब थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई है सेंटेंस में, अब जुमला थोड़ा सा वर्दी लगता है कि रीडर के जहन में आने वाले सवाल को ये मिनिमाइज़ कर रहा है। शी रोट, उसने लिखा, रीडर के जहन में आएगा ना कि यार क्या लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ हर लिटरेचर रिव्यू, तो समझ आ गई, हाँ यार उसने अपना लिटरेचर रिव्यू लिखा है। ठीक है सर, क्लियर हो गया जी। अब इसमें जो सब्जेक्ट था शी, उसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम प्रेडिकेट कह रहे होते हैं। ग्रामर की बुक उठाएंगे, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट जहाँ आएगा, कंफ्यूज नहीं होना कि प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो वर्ब हो सकता है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो आपका कोई एडजेक्टिव हो सकता है। वो बहुत अच्छा लिखती है, आपका एडजेक्टिव हो गया, वो बहुत अच्छा और बहुत देर तक लिख सकती है। इस तरह की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं जुमले को वर्दी बनाने के लिए, वो आपकी प्रेडिकेट होती हैं। ठीक है जी। लेकिन इन बोथ टर्म्स आपने हमेशा ये याद रखना है कि एक जुमला सिंपल सेंटेंस ही रहेगा जब तक वो अपना कंप्लीट आइडिया दे रहा है। शी रोट, वो लिखती है, कंप्लीट आइडिया है जी, लिखती है, ठीक है, समझ आ गई, लिखती है। हाउ, और शी रोट हर लिटरेचर रिव्यू, उसने अपना लिटरेचर रिव्यू लिखा, ठीक है जी, ये भी कंप्लीट है। जब तक आइडिया कंप्लीट है, जब तक आइडिया कंप्लीट है तो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस होगा और सेंटेंस कंप्लीट होगा। लेकिन हमने कोशिश ये करनी होती है कि ये छोटू छोटू से सेंटेंसेस हैं, इनको हमने नहीं लिखना होता, हमने ऐसे
सेंटेंसेस लिखने होते हैं जिसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज़ के साथ खूबसूरत बना सकें। CSS की आपके सामने एक मैं रखता हूँ, ठीक है। की क्या है, येलो और बोल्ड जो होगा वो सब्जेक्ट होगा हमारा सेंटेंस में, ग्रीन अंडरलाइन जो किया होगा मैंने वो वर्ब होगा आपका, ब्लू इटैलिक ऑब्जेक्ट है, और पिंक और रेगुलर फॉन्ट की शक्ल में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होंगे आपके। ये चलें जी एग्जाम्पल पे आते हैं। शी येलो है, सब्जेक्ट है, वैसे देखने बगैर इसको अगर मैं क्रॉस भी करूं तो अब तक आपको मुझे लगता है आइडिया हो जाना चाहिए कि सब्जेक्ट में शी, इसमें सेंटेंस में शी क्या है, सब्जेक्ट है जी। रोट उसने लिखा, लिखना क्या है, वर्ब है, समझ आ गई जी। सेंटेंस कंप्लीट है लेकिन CSS की नज़र से ये सेंटेंस काबिल कबूल नहीं है। शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, उसने अपना लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट किया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी हमने। शी क्या था जी, सब्जेक्ट था, कंप्लीट क्या था, वर्ब था, और जो ब्लू है वो क्या है हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हुआ है, लिटरेचर रिव्यू के ऊपर काम किया गया। क्या काम किया गया, उसको कंप्लीट किया गया। ये सेंटेंस भी कंप्लीट है, CSS की नज़र से थोड़ा बहुत काबिल कबूल है, ठीक है जी। अगर आप इस तरह का जुमला लिखते हैं, ठीक है, 2-4 जुमले अगर आपने इस तरह लिख दिए, सही है। ही, अगले सेंटेंस पे आते हैं। ही ऑर्गेनाइज हिज सोर्सेज बाय थीम, उसने अपने सोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया। किस तरह किया, थीम के हिसाब से। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ ऐड कर दिया। अब एग्जामिनर बोलाएगा ना, हाँ अब मज़ा आया उस्ताद, अब आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, मेरे जहन पे, मेरा जो दिमाग है उसके ऊपर मुझे ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे ऑलरेडी समझ आ गई कि उसने अपने जो सोर्सेज हैं उसको थीम के हिसाब से क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। नीचे आते हैं। दे स्टडीड APA रूल्स फॉर मेनी आवर्स, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने सब्जेक्ट आ गया, ठीक है जी। वर्ब पढ़ा, पढ़ना, काम करना, वर्ब है। APA रूल किसके ऊपर, किसको पढ़ा, APA को पढ़ा जी, ऑब्जेक्ट को। फॉर मेनी आवर्स, कंप्लीट आइडिया जी, अच्छा समझ आ गई। लेकिन अब थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। दे स्टडीड APA रूल फॉर मेनी आवर्स इन लाइब्रेरी। वाओ, मतलब क्या जी, आपने सब्जेक्ट भी दिया, वर्ब भी दिया, ऑब्जेक्ट भी दिया, और आगे एक बड़ा बेहतरीन लंबा सा प्रीपोजिशनल फ्रेज भी दे दिया। अब लगता है कि जी बच्चा जो पेपर लिख रहा है, जो CSS का पर्चा लिख रहा है, इसके पास इंफॉर्मेशन भी है, इसको राइटिंग का स्टाइल भी आता है, और ये लंबी लंबी बातें भी लिख सकता है। अपनी बात को जितना लंबा, जितना मज़ेदार करके पेश करना हो सकता है वो कर सकता है, उसको आता है। अब जब आप अपनी बात मज़े से पेश कर सकते हैं अगले तक, तो अगला तो इम्प्रेस होना है। तो हमने इवेंचुअली रूल क्या याद रखा था, पीछे डिस्कस किया था कि रीडर को इम्प्रेस करना है, तो हमने रीडर को इम्प्रेस कर दिया अपने सिंपल सेंटेंस से। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं CSS थीम एग्जाम्पल की। पाकिस्तान्स इकॉनमी इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब इसमें पाकिस्तान्स इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी क्या चीज़ है जी, पाकिस्तान की इकॉनमी सब्जेक्ट है हमारे पास। पाकिस्तान की इकॉनमी क्या है जी, सब्जेक्ट है। डिपेंड करती है, काम करती है ना, क्या करती है, डिपेंड करती है, वो क्या है जी, हमारा वर्ब है। लार्जली, ज़्यादातर, किस पे डिपेंड करती है, लार्जली क्या करती है, लार्जली डिपेंड करती है। लार्जली क्या है, एडजेक्टिव है, खुसूसियात बता दी। पाकिस्तान इकॉनमी इज़ टोटली डिपेंडेंट, टोटली क्या होगा, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। पाकिस्तान इकॉनमी इज़ मेयरली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, मेयरली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जुमले की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं ना, एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि यार मुझे लिखना आता है, तो हमने क्या किया, खूबसूरती के लिए एडजेक्टिव ऐड कर दिया। और एंड पे क्या कर दिया, हमने एक प्रीपोजिशन डाल दिया, ऑन का प्रीपोजिशन, ऑन, इन, एट, फॉर, अंडर, ये सारे क्या हैं, हमारे प्रीपोजिशन है। हमने प्रीपोजिशन ऐड कर दिया। प्रीपोजिशन जब ऐड हुआ तो हमें समझ आई कि यार अब जुमला हमारा जो है वो वर्दी बन रहा है। और आगे हमने एंड पे क्या कर दिया, एग्रीकल्चर को ऐड कर दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर है, इकॉनमी नहीं है, एग्रीकल्चर है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा जी, एग्रीकल्चर है। अब पता चला जी जुमले में सब्जेक्ट तो है ही है, उसके साथ वर्ब भी है हमारे पास, उसके साथ हमारे पास एडजेक्टिव भी ऐड किया हुआ है हमने, और एंड पे हमने क्या किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट भी ऐड किया हुआ है जो कि प्रीपोजिशन की मदद से ऐड हुआ है। अब समझ आ गई कि हाँ जी जुमला बड़ा वर्दी है। पाकिस्तान इकॉनमी इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, समझ आ गई जी। सर आपको लिखना भी आता है, आपको पता भी है कि यार चीज़ें किस तरह लिखते हैं और अपने रीडर को किस तरह खुश करते हैं। रीडर के जहन पे ज़ोर हमने नहीं डालना, हर इन्फॉर्मेशन उसके सोचने से पहले उसको दे देनी है। पाकिस्तान इकॉनमी इज़ लार्ज, अब ये सेंटेंस है, ठीक है जी, कंप्लीट है। पाकिस्तान इकॉनमी इज़ लार्ज, पाकिस्तान की इकॉनमी लार्ज है, लेकिन क्या मज़ा नहीं आ रहा, पाकिस्तान इकॉनमी इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। वाओ जी, आपने क्या किया, सिंपल सेंटेंस, अभी सिंपल ही समझ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने रीडर को क्या बता रहे हैं कि भैया अगर मैं सिंपल सेंटेंस ऐसा लिख सकता हूँ तो जस्ट इमेजिन मैं अपना कॉम्प्लेक्स, अपना कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे लिखूँगा। ठीक है जी, चलें अब आते हैं
सब्जेक्ट के ब्रेकडाउन के ऊपर कंपोनेंट है जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा पाकिस्तान, ठीक है, वर्ब जो है डिपेंड करना, एडजेक्टिव लिख दिया लार्जली, प्रीपोजिशन ऐड कर दिया और ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ये क्या हो गया, आपका ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन हो गया, सेंटेंसेस का ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन। आगे आप आएँ, आपको असाइनमेंट्स भी मैं इसी तरह दूंगा कि भाई आपको मैं बोलूँगा मुझे ब्रेकडाउन करके बताएं कौन सी चीज़ किस तरह की है। सो बहुत मज़ा आएगा इस सेशन में आपको। लिटरली अगर आप पढ़ने वाले एस्पायरेंट हैं, काम करने वाले हैं, तो भाई बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई आप मुतमईन हो जाएंगे इससे। चलें कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर आते हैं अभी। अच्छा जी, अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर। सिंपल सेंटेंस तो आपको समझ आ गया, समझ आ गई कि भाई रीडर को कैसे खुश करना है, कैसे उसके जहन पे ज़ोर नहीं डालने देना। कंपाउंड सेंटेंस अब क्या करेगा, अपने जो रीडर है उसकी और परेशानियों को सॉल्व कर देगा। समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। कंपाउंड सेंटेंस कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का नाम है। दो सेंटेंस सिंपल आप लिखें, उनको आपस में जोड़ दें, आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ, आई एम वेरी बिजी एंड टायर्ड। मैं बहुत बिजी और टायर्ड हूँ, एक सेंटेंस। आई स्ट्रगल टू मीट माई डेडलाइन। मैं अपनी डेडलाइन को मीट करने में स्ट्रगल कर रहा हूँ। दो आइडियाज़, ठीक है जी, क्या हैं, दो आइडियाज़ हैं और इंडिपेंडेंट है। ये भी कंप्लीट आइडिया है, ये भी कंप्लीट आइडिया है। यानी ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट आइडियाज़, दो इंडिपेंडेंट आइडियाज़। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस तब सिंपल सेंटेंस होगा जब वो कंप्लीट आइडिया लेके आएगा। कंप्लीट आइडिया है, कंप्लीट आइडिया है जी, ये वाला कंप्लीट आइडिया है जी सर, ये भी कंप्लीट आइडिया है। ये अकेले खड़े हो सकता है, इंडिपेंडेंट है। आई एम ऑफन वेरी बिजी एंड टायर्ड, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ये कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट हो गया। ये इंडिपेंडेंट है, आई स्ट्रगल टू मीट माई डेडलाइन, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट है, इसको भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इन दोनों जुमलों को उठा के जोड़ देना है। अब जोड़ना कैसे, आपने एल्फी लगा के, आपने ग्लू लगा के तो नहीं जोड़ना, आपने एक तरीके से जोड़ना होगा। यही तरीका जो है, इसी तरीके को तो हम ग्रामर कह रहे हैं। दिल तो करता है भाई दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जोड़ने की क्या ज़रूरत है। जोड़ेंगे इसलिए कि भाई बंदे को हम बताएंगे, उस्ताद जी हमें आपका सेंटेंस लिखना आता है, सिंपल सेंटेंस लिखना आता है और दो सेंटेंसेस को जोड़ना भी आता है। जब वो जोड़ेंगे तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जी, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अच्छा ये हाउ टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस गंद मैंने ऊपर बहुत कर दिया है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ा कैसे जाता है। पहला तरीका ये है कि हम सेमी कॉलन से सेंटेंस को जोड़ते हैं, और ये बड़ा ही महंगा किस्म का तरीका है। अगर ये चीज़ आप यूज़ करना सीख जाएं, रीडर आपका बहुत इंप्रेस होगा। वो बोलेगा यार उस्ताद ये बंदा है जिसको सारा काम आता है, ये बंदा सारे काम कर सकता है, क्योंकि भाई इसको क्या आता है, ये यूज़ करना आता है। चले मुझे इरेज़र भी मिल गया, मैं इसको क्विकली क्या करता हूँ, ये मैंने इरेज़ कर दिया। अच्छा अभी दोबारा पेन उठाया हमने, ये पेन आ गया जी, और इसको अबे ये जी, अच्छा चलें बैक थोड़ा सा करते हैं। हाँ इस पे आते हैं जी। सेमी कॉलन से हम कैसे सेंटेंस को जोड़ेंगे। सेमी कॉलन से सिर्फ हम उन जुमलों को जोड़ेंगे, उन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे जो आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे। एक ही बंदे के बारे में दो जुमले हैं, एक ही टॉपिक के बारे में बात की जा रही है, दो डिफरेंट सेंटेंसेस में एक ही आइडिया डिस्कस हो रहा है दो सेंटेंसेस में, उनको हम क्या कर सकते हैं, सेमी कॉलन से जोड़ सकते हैं। कैसे, आई एम ऑफन वेरी टायर्ड, वेरी बिजी एंड टायर्ड, एक जुमला। आई स्ट्रगल टू मीट माई डेडलाइन, मैं जो हूँ बहुत बिजी और टायर्ड होता हूँ, मैं जो हूँ वो डेडलाइन को मीट करने में स्ट्रगल कर रहा हूँ। बात हो रही है मेरे बारे में, क्लोजली रिलेटेड हूँ ना, मतलब पिछले में भी मैं हूँ, अगले में भी मैं हूँ। वो जैसे इमरान शरीफ नहीं कहता होता मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, तो ये वो वाली चीज़ है कि इधर भी मैं हूँ और इधर भी मैं हूँ। तो जब जहाँ पे पीछे भी मैं हूँ आगे भी मैं हूँ, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेमी कॉलन से जोड़ सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने लिखा आई एम ऑफन वेरी बिजी एंड टायर्ड, ठीक है, एंड आगे एंड नहीं लिखा, मैंने क्या कर दिया, सेमी कॉलन ऐड कर दिया। वैल्यू ऐड करनी है ना, बताना है राइटर को, इम्प्रेस करना है रीडर को, भाई आता है, अपन को सब आता है, मैं कर सकता हूँ। हमने क्या किया, सेमी कॉलन ऐड किया और लिखा आई स्ट्रगल टू मीट माई डेडलाइन। दो इंडिपेंडेंट आइडियाज़ थे, ठीक है, लेकिन इंटर रिलेटेड थे। ये वर्ड समझ आ गए, इंटर रिलेटेड इंडिपेंडेंट आइडियाज़, आपका काम हो गया। लेकिन यही जुमला इनकरेक्ट हो जाएगा जब आप दो इंडिपेंडेंट आइडियाज़ को जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होंगे उनको सेमीकोलन से भी जोड़ेंगे, और सेमीकोलन के आगे एफिशिएंसी मारने के लिए आप एंड भी लिख देंगे। गया काम, गया जी, गई भैंस पानी में, ख़त्म हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भाई रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है सेमीकोलन यूज़ करो। कब यूज़ करो, जब दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हैं जी, क्लोजली रिलेटेड हैं जी, हैं, ऐड कर दो।
ऐड कर दो आप अपना सेमी कॉलन। अगला एग्जाम्पल आपको लेके आता हूँ, अगली से समझते हैं। दूसरा तरीका लेके आते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जब आपको बहुत दिल कर रहा है, आप कहते हैं कि यार मैंने कॉमा यूज़ करना है, आई डोंट वांट यूज़ दैट सेमी कॉलन एनी मोर, मैं क्या करता हूँ, मैं कॉमा यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। कॉमा यूज़ करें, नोट, कोई मसले वाली बात नहीं है, कॉमा यूज़ कर दें, लेकिन कॉमा के साथ आपने ख्याल करना होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी। ये एंड बट ये इस तरह की जो हमारे जंक्शंस होती हैं, इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कह रहे होते हैं। छोड़ें, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ये ज़्यादा आसान होता है। आई एम ऑफन वेरी बिजी एंड टायर्ड, ठीक है जी, और वही आई स्ट्रगल टू मीट माई डेडलाइन। टू इंडिपेंडेंट इंटर रिलेटेड आइडियाज़ हैं। मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ मैं कॉमा लगाऊँ, कॉमा लगाया और फिर मैंने बीच में क्या किया, एंड का वर्ड भी यूज़ किया। मैंने क्या किया, मैंने एंड का वर्ड भी यूज़ किया ताकि मेरा जुमला जो है वो कंप्लीट लगे। जब आप क्या करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे, तो आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि भाई मैंने एंड भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी ऐड करना है। अगर तो मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड नहीं करता, जैसे नीचे यहाँ मैंने एफिशिएंसी मारी हुई है कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड नहीं किया हुआ, जुमला मेरा गलत हो जाएगा, एग्जामिनर क्रॉस करेगा। क्यों भाई, एक जुमला ये है जो कि इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, उसको तुम जोड़ रहे हो आपस में और सिर्फ कॉमा की मदद से जोड़ रहे हो, बीच में और का वर्ड तो लगाओ ना। अब इम्प्रेस करना है ना रीडर को, एंड लगा के हमने क्या किया, इम्प्रेस किया। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप सेमी कॉलन वाले तरीके को सीखें, बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें, लेकिन शुरू में अपने सेंटेंस के पैराग्राफ की राइटिंग के शुरू में ये यूज़ करें, ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। CSS के उसके ऊपर आने की कोशिश करते हैं, आपको इसका समझाते हैं एक की के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, उसने अपना लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट किया। इंडिपेंडेंट जुमला है, समझ आता है जी, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले स्टैंड कर सकता है जी। अगला जुमला पढ़ते हैं। शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, उसने अपनी रेफरेंस लिस्ट क्रिएट की, ठीक है जी, की उसने। कोई क्वेश्चन है नहीं, इंडिपेंडेंट आइडिया है जी, समझ आ गया, इंडिपेंडेंट है। जोड़ना चाहता हूँ, कॉमे से जोड़ूंगा तो एंड लगाना मस्ट हो जाएगा। अगर इससे सेमीकोलन से जोड़ूंगा तो कंजंक्शन हमें ऐड नहीं करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मुझे स्किप करना पड़ेगा। दोबारा कीड़ा आता है, भाई कॉमा यूज़ करना है, कीड़े के साथ दूसरा कीड़ा बट का फ्री में आएगा कि भाई अगर ये यूज़ करना है तो फिर आपने क्या करना है, बट को भी ऐड करना है। सिंपल इज़ दैट। येलो वाले क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये भी सारी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट को अगर जोड़ना है आपस में, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ना है, जोड़ेंगे या फुल स्टॉप से दो अलग कर दिए जुमले, ठीक है जी। कंपाउंड नहीं लिखना, मुझे सिंपल लिखना है सर, ये यहाँ सिंपल आया, यहाँ सिंपल आया। अगर यहाँ इंडिपेंडेंट है, सेमीकोलन से जोड़ना चाहेंगे, एंड, फॉर, बट, और, येट नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कॉमा बहुत अच्छा लगता है, आप कहते हैं मैं कॉमे से जोड़ना है, कॉमे के साथ आपको फॉर, एंड, बट, और, येट ये चीज़ें लिखनी ही लिखनी पड़ेंगी। रूल है भाई, मैंने सीखा है, आपको भी सीखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर, यानी जो कॉम्प्लेक्स नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस, बट ट्रस्ट मी ये बहुत आसान सेंटेंस है, सिंपल। और अगर कंपाउंड आपको समझ आ गया है, आपके लिए ये बहुत इजी होने लगा है, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट। पीछे क्या थी, दोनों इंडिपेंडेंट थी, ये भी इंडिपेंडेंट है, दूसरी भी इंडिपेंडेंट है। भाई हम लोगों ने साथ जुड़ना है तो बीच में आपको मैंने पीछे रूल्स बता दिए, वो लिस्ट ऑफ रूल्स थी, आपने जुमलों को क्या कर देना है, वैसे जोड़ देना है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में आके बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एक तरफ का जो जुमला होगा वो आपका डिपेंडेंट होगा, ठीक है, एक तरफ का इंडिपेंडेंट होगा। अब इंडिपेंडेंट कभी इस तरफ हो सकता है, कभी इस तरफ हो सकता है। डिपेंडेंट जो है कभी इस तरफ हो सकता है और कभी इस तरफ हो सकता है, ठीक है। यानी अगर इंडिपेंडेंट यहाँ है तो यहाँ वाला क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ये वाला अगर डिपेंडेंट है तो दूसरी तरफ क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है जी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है तो अब आपको इस पूरे के पूरे सेंटेंस को समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी मसला नहीं पेश आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा कि रूल जो है भाई बहुत ही सिंपल है। पेन उठाया, एग्जाम्पल से समझाते हैं। आई लाइक टू ईट कैंडी बिफोर आई वॉच मूवी। अब इसमें कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं हुई, हमने सेंटेंस को क्रैक करना है खुद ही।
मैं देखता हूँ कि भाई इस सेंटेंस में ये जो बिफोर लगा हुआ है ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि ये कोई नई चीज़ है, बाकी सारा मेरे बारे में ही बात हो रही है। आई लाइक टू ईट कैंडी, आई वॉच अ मूवी, ठीक है, मतलब मेरे बारे में बात हो रही है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें से जो कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का, वो कैसे कंप्लीट हो रहा है या वो कैसे पता चलेगा। आई लाइक टू ईट कैंडी, मुझे कैंडी ईट करना, खाना पसंद है। समझ आ रही है कि हाँ मेरे बारे में बात हो रही है और कंप्लीट बात हो रही है कि हाँ मुझे कैंडी खाना पसंद है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी ये डिपेंडेंट नहीं, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि भाई मुझे इसमें इन्फॉर्मेशन पूरी दे रहा है बंदा और इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो अगला जुमला है बिफ़ोर आई वॉच मूवी, अब बिफ़ोर को क्या किया हमने, अगर ये पीछे कंप्लीट हो गया ना ये सेंटेंस ना, तो ये अगला जो है बिफ़ोर को हमने यतीम तो नहीं करना, इसको किसी के साथ तो रखना है। पिछले के साथ नहीं आ रहा तो डेफिनेटली अगले के साथ आएगा। बिफ़ोर आई वॉच मूवी, उर्दू इसकी करते बिफ़ोर आई वॉच मूवी, इससे पहले मैं मूवी देखूँ, आगे बिफ़ोर आई वॉच मूवी। ये क्या जी, समझ नहीं आ रही बिफ़ोर आई वॉच मूवी का क्या मतलब है। जब आपको समझ ही नहीं आ रही एक जुमले की, कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो लाजमी बात है कि वो डिपेंडेंट सेंटेंस है। वो क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करो मेरे साथ, मुझे थोड़ी सी मदद करो, मैं क्योंकि डिपेंडेंट सेंटेंस हूँ। एक हुआ इंडिपेंडेंट, एक हुआ डिपेंडेंट, तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते ही ऐसे हैं कि जब एक डिपेंडेंट हो और एक क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। अब आते हैं उस रूल के ऊपर, उस उसूल के ऊपर कि हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना कैसे होता है। ठीक है जी, दोबारा इरेज़र से मैं थोड़ा सा ये इमोशनल हो जाता हूँ, गंद बहुत कर देता हूँ इसको। हम दोबारा से क्या कहते हैं जी, पेन उठाते हैं। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कैसे, रूल पढ़ते हैं। इफ़ अ सेंटेंस बिगेन विद डिपेंडेंट क्लॉज, जुमला अगर डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा है, अगर तो मांगने से ही शुरू हो रहा है, यानी डिपेंडेंट क्या होता है, जिससे ज़रूरत होती है। अगर जुमला शुरू ही ऐसे जुमले से हो रहा है कि जिसमें मांगने वाला एलिमेंट है या डिपेंड करता हूँ, तो भाई हमने क्या करना है, उसके साथ एक्स्ट्रा कॉमा लगाना है। भाई ठीक है ये तू कॉमा ले ले, क्योंकि तू डिपेंड कर रहा है ना। आप बस अपने जहन में इस तरह की ना ऊट पटांग सी बातें लाया करें, डिपेंडेंट से शुरू हो रहा है जी, डिपेंडेंट है तो उसको कॉमे की ज़रूरत है ना। यानी आप ऐसे याद रखें कि डिपेंडेंट है तो उसको कॉमा चाहिए होगा। हमने क्या किया, उस जुमले को क्या किया, अब क्रैक किया कि नीचे एग्जाम्पल से पढ़ा, ऑल दो शी वॉज कंसिडर स्मार्ट, अगरचे वो स्मार्ट कंसिडर की जाती थी। तो फिर मैं कहता हूँ ऑल दो शी वॉज कंसिडर स्मार्ट, अगरचे वो स्मार्ट कंसिडर की जाती थी। तो अगला बोलेगा तो, जब तो आ गया तो मतलब ये है कि जुमले में कन्फ्यूजन है, और जुमले में जब कन्फ्यूजन होगी तो क्या होगा, वो डिपेंडेंट जुमला होगा ना जी। डिपेंडेंट है तो हमने एक्स्ट्रा कॉमा ठोक दिया, ये लो जी। और आगे हमने क्या कर दिया, शी फेल्ड हर एसे एग्ज़ाम। समझ आ गई, पीछे क्या है, डिपेंडेंट है, आगे क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, शी फेल्ड हर ऐसे एग्ज़ाम, हमने बता दिया उसने ऐसे एग्ज़ाम फेल कर दिया, बस बात ख़त्म जी। पता है भाई ये ऐसे एग्ज़ाम कब फेल किया, कैसे फेल किया, कितने स्कोर से फेल किया। अगर आपको वो वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग वो फ्रेजेस आप वो प्रीपोजिशनल फ्रेज आप ऐड करेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन शी फेल्ड हर ऐसे एग्ज़ाम, यहाँ तक बात कंप्लीट हो रही है। अगर आप मस्ती ना करें तो यहाँ तक आपको क्या हो रहा है, जुमला कंप्लीट हो रहा है। लेकिन वही एग्जामिनर को खुश करने के लिए हमने आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। लेकिन हम अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। एक तरीका तो ये हो गया जिसमें अगर तो जुमले में स्टार्ट में ही क्या आ जाए, हमारे पास डिपेंडेंट आ जाए, मांगने वाला शुरू में आ गया तो उसको क्या कर दो जी, कॉमा दे दो। लेकिन अगर हमारे पास जो मांगने वाला है वो क्या कर रहा है, वो नहीं आ रहा शुरू में, तो हम जुमले में क्या करेंगे, कॉमा नहीं यूज़ करेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुमला शुरू हो रहा है तो भाई कॉमे की ज़रूरत ही नहीं है आपको। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, शी फेल्ड हर ऐसे एग्ज़ाम, वही एग्जाम्पल है, उसने अपना ऐसे एग्ज़ाम फेल कर दिया, ठीक है जी। ऑल्दो शी वॉज कंसिडर स्मार्ट, उसने अपना एग्ज़ाम फेल कर दिया, अगरचे वो कंसिडर की जाती थी कि वो एक स्मार्ट लड़की है। तो अब देखें मैंने यहाँ पे कोई कॉमा यूज़ नहीं किया और सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, लिख लेते हैं, मुझे स्पेस दबा के पॉज कर लें और अपने पास इसको नोट डाउन करें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको अगले आने वाले सेंटेंसेस में बहुत काम आएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। डिपेंडेंट होगा तो भाई कॉमा चाहिए, डिपेंडेंट होगा तो कॉमा चाहिए। पाकिस्तान डिपेंडेंट है ना जी दूसरी कंट्रियों पर, इसलिए उसको क्या चाहिए, लोन चाहिए। इसी तरह जुमला जो डिपेंडेंट होगा उसको कॉमा चाहिए होगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इंडिपेंडेंट होगा
बाहर के मुल्क यूरोपीय मुल्कों की तरह, यूरोपियन ममालिक की तरह होगा तो उसको कॉमा नहीं चाहिए होगा, ठीक है। अपने जहन में याद करने के लिए आपने यही चीज़ें अपने माइंड में रखनी होती हैं कि भाई ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी पाकिस्तान की और यूरोपियन कंट्रीज़ की। ये हो गया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका। की आपको देता हूँ, इंडिपेंडेंट सेंटेंस को मैंने येलो और बोल्ड में रखा है, पिंक को रेगुलर में कॉमा है और डिपेंडेंट को मैंने ब्लू में रखा है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल है बिकॉज ही ऑर्गेनाइज ही ऑर्गेनाइज हिज सोर्सेज बाय थीम, क्योंकि उसने अपने सोर्सेज को थीम के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बीच में सवाल आता है ना तो का, जैसे ये मैं जुमला पढ़ता हूँ तो आपके जहन में आता है तो, जहाँ पे ये तो आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि भाई ये जुमला जो है क्या है, ये डिपेंडेंट जुमला है, गरीब जुमला है, इसको कॉमा चाहिए होगा, ठीक है। और एक और मज़े की आपको निशानी बताता हूँ, ये ऑल दो, बट, बिकॉज, मोर ओवर, और जी खैर यही मेरे माइंड में भी आ रहे हैं। इस तरह के जो वर्ड्स होंगे, इस तरह के वर्ड से शुरू होने वाला जुमला तकरीबन नहीं, ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा जी, वो डिपेंडेंट होगा, क्योंकि उसको ज़रूरत है अगले कॉमे की। हमने इसको कॉमा दिया जी, भैया तू कॉमा ले, चुप कर जा, अगला हमने कंप्लीट आइडिया दे दिया। इट वाज ईजियर फॉर हिज रीडर्स टू फॉलो, उसके रीडर्स के लिए ये इजी था फॉलो करना। हमने ये दे दिया ना जी, हमने क्या किया, उसके रीडर को दे दिया कि भाई इट वाज ईजियर फॉर हिज रीडर टू फॉलो, उसके रीडर के लिए ये क्या था, इजी था फॉलो करना। ये कंप्लीट आइडिया है, कंप्लीट आइडिया जी इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है जी, इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है जी। और अगर शुरू में डिपेंडेंट है, आगे इंडिपेंडेंट है, तो पीछे रूल क्या बताया था, पाकिस्तान को डिपेंडेंसी है किसकी, लोन की, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, लोन मांग रहा है। ये एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया। अगली एग्जाम्पल देते हैं, दे स्टडीड APA रूल्स फॉर मेनी आवर्स, उन्होंने APA रूल्स को बहुत सारे घंटों के लिए पढ़ा, ठीक है जी, उन्होंने APA रूल्स को पढ़ा। समझ आ गई कि ठीक है जी ये इंडिपेंडेंट आइडिया है, इसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, चाहें तो आप कर सकते हैं। दे studied APA rule for many hours in the library on the second floor behind the curtains, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जुमला क्या होगा, कंप्लीट होगा। जैसे मिनिमम कंप्लीट जुमला ये है, अब इसको मैक्सिमम आप 20 लाइन में भी लेके चले जाएं, लेके जा सकते हैं, 20 लाइन्स पे ले जाएं, लेके जा सकते हैं आप उसको, लेकिन वही है कि हमने क्या करना है, असूल याद रखना है, रीडर को ना इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो तंग हो जाए, ना इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई वो इतनी कम इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो तंग हो जाए कि भाई मुझे तो इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं मिली, मैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। चलें कमिंग बैक टू द टॉपिक कि भाई स्टडीड उन्होंने क्या किया, APA रूल्स को मैनी आवर्स तक, ये कंप्लीट आइडिया है, इंडिपेंडेंट है, तो पीछे जो रूल पड़ा था इंडिपेंडेंट होगा तो कॉमे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एज़ दे वर सो इंटरेस्टिंग, ये जो जुमला है ये डिपेंडेंट है ना, एज़ दे वर, जैसा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग थे, तो फिर तो आ गया ना बीच में, जब तो आएगा तो मतलब ये होगा कि भाई ये डिपेंडेंट है। अब जब डिपेंडेंट एंड पे है तो कॉमे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यही रूल है, इसके अलावा दूसरा कोई रूल नहीं है। अच्छा जी, चलें अब आते हैं अपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है, उसके ऊपर। नाम से ही अगर आप स्मार्ट हैं, जो कि मुझे उम्मीद है आप स्मार्ट हैं, नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड सेंटेंस था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। असाइनमेंट नहीं है, छोटा सा टास्क है, अभी वीडियो को पॉज करें, अपने जहन में रिकॉल करने की कोशिश करें कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से थे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से थे। मैं देख रहा हूँ आपको, आपने वीडियो को पॉज करना है और अपने माइंड में रिकॉल करना है कंपाउंड कौन से थे, जोड़ कैसे सकते थे उनको, 2 तरीके आपको मैंने क्या बताए थे, कॉम्प्लेक्स को कैसे जोड़ सकते हैं, वो 2 तरीके क्या थे। अभी के अभी सोचें अपने माइंड में, और तब तक मैं नहीं बोल रहा भाई, चुप हूँ, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, आई होप आपने मुझे पॉज किया, आपने मुझे थोड़ा सा खामोश किया और आपने सोचा कि कॉम्प्लेक्स कौन सा सेंटेंसेस थे, कौन सी टाइप्स थी, और कंपाउंड को किस तरह हम वो कर रहे थे। अब आते हैं भाई दी मदर एंड फादर ऑफ ऑल सेंटेंसेस, जिसको हम कह रहे होते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नाम से मुश्किल, काम में आसान, शुरू करते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? डेफिनेशन छोटी सी, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ये कॉन्सेप्ट आ गया कहाँ से? कंपाउंड से ना जी। कंपाउंड में भी तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, एक जुमला इधर एक उधर, दोनों इंडिपेंडेंट है। आप कॉमे से जोड़ो तो बट, फॉर, इन, एट वो लगाओगे, ठीक है जी, और अगर आप सेमी कॉलन से जोड़ोगे तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं लगाओगे। ये तो आ गया वहाँ से, तो इस सेंटेंस का ये वाला पोर्शन मैंने कट कर दिया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में से कंपाउंड चला गया।
अगला है एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्या है जी, वो पाकिस्तान वाली क्लॉज है जो कि कॉम्प्लेक्स है, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है बॉस, पाकिस्तान वाली। तो हमने क्या किया, इसको भी कट कर दिया। कंपाउंड हो गया कि दो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स हो गया कि भाई एक तो डिपेंडेंट होनी ही होनी चाहिए, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वाइल वेटिंग फॉर द बस, जब के वेटिंग कर रहा था, वेट कर रहा था बस का, एंजेला प्लेड गेम ऑन हर फोन, एंजेला अपने फ़ोन पे गेम खेल रही थी, एंड लिजी रेड अ बुक, लेजी ने क्या किया जी, बुक रेड की। वीडियो अगर पॉज करके डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा इंडिपेंडेंट, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करना चाहते तो मैं खुद आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्रेक डाउन करके। एंजेला प्लेड ऑन हर फ़ोन, एंजेला ने अपने फ़ोन पे गेम खेली, ठीक है जी, सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी गेम खेली, कौन सा वेरिएंट था, कौन सा रैंक था पबजी का, नाइट रैंक 1 था, कौन था, नहीं, वो इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, लेकिन हमें इस टाइम यही इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन इट्स इनफ टू कॉल इट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट है। अगला देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है दूसरी, लिजी रेड अ बुक, लिजी ने किताब पढ़ी, कौन सी किताब पढ़ी, राइटर कौन था, कितने पेजेस थे, अलग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मिनिमम इन्फॉर्मेशन इस जुमले को पूरी करने के लिए काफ़ी है इतनी, हाँ जी काफ़ी है, ठीक है जी, समझ आ गया जी भाई। और एंड पे हमने क्या किया, डिपेंडेंट क्लॉज को ढूंढा कि भाई डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है, वो ये वाइल वाली है, वाइल, ऑल्दो, मोर ओवर, हाउ एवर, इससे शुरू होने वाले जुमले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अक्सर ये क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट क्लॉज वाले होते हैं। तो ये क्या था, डिपेंडेंट क्लॉज था। क्यों? क्योंकि इसके एंड पे तू का सवाल पैदा होता है। मैं क्या, तो तू नहीं जी, तो सॉरी, अच्छा, वाइल वेटिंग फॉर द बस, जब के वेटिंग कर रहे थे बस के लिए, तो आता है ना आपके एकदम माइंड में आता है, तो आगे बताओ। जब आगे बताने की ज़रूरत है तो उसका मतलब क्या है कि आपका जुमला कंप्लीट नहीं है, उसको डिपेंडेंसी की ज़रूरत है, किसी के ऊपर उसने डिपेंड होना है। तो जब डिपेंड होना है तो वो जुमला क्या होगा, आपका जुमला वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज का। अच्छा, और बीच में हमने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दी और बता दिया कि भाई जुमले को जोड़ने के लिए हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाई है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों लगाई है, ये आता है कॉन्सेप्ट कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंड सेंटेंसेस से। जैसा कि हमने बताया था, कंपाउंड सेंटेंसेस में अगर पहला जुमला भी इंडिपेंडेंट है, दूसरा जुमला भी इंडिपेंडेंट है, और आपको ये दिल कर रहा है कि आप कॉमा लगाएं, तो कॉमे के साथ एंड फ्री आएगा ना, आएगा, याद आया, मतलब आपको लगा ना कि हाँ सर ये तो कॉन्सेप्ट आपने उधर भी पढ़ाया था, ये वही कॉन्सेप्ट है। इधर मैं दूसरा क्या यूज़ कर सकता हूँ, दूसरा यहाँ पे मैं सेमी कॉलन भी, बहुत ही लाइट कलर है, रुके मैं कोई डार्क सा कलर उठाता हूँ, ये उठाते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, ये इस तरह का सेमी कॉलन भी ऐड कर सकता था, करता तो सेंटेंस तब भी ठीक था, लेकिन मुझे कॉमा यूज़ करना था, तो मैंने क्या किया, ये कर दिया जुमला, सॉरी एंड का एडिशन कर दिया। तो ये पार्ट कहाँ से आया है, कंपाउंड से है। अब समझ आई ना कि इसको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि कोई एलिमेंट इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है, कोई एलिमेंट इसमें कंपाउंड का है। तो आपको समझ आ गया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या थी, 1 क्या थी, 2 क्या थी, डिपेंडेंट क्या थी, और इस भाईजान को एंड को क्यों यूज़ किया था, क्योंकि एंड का रूल कहाँ से आता है हमारे पास, वो आता है जी कंपाउंड सेंटेंस से, जो कि आप पीछे पढ़ आए हैं। वीडियो को पॉज करके आपने इस सेंटेंस का ब्रेक डाउन करना है, करेंगे आपका फ़ायदा है, नहीं करेंगे मेरी कोई उसमें वो नहीं है, कर लें, अच्छी बात है, आपको समझ आ जाएगी, पॉज करें, ठीक है, और बताएं अपने आप को कि इसमें कौन सा सेंटेंस कौन सा है, और यहाँ पे बट जो लगा है वो किस लिए लगा है, रीज़न आपको मैंने बता दिया, हिंट दे दिया है, बाकी आप इसको खुद करें। आगे चलते हैं। की आपको प्रोवाइड की जा रही है, येलो और बोल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, कॉमा क्या होगा, पिंक होगा, ग्रीन अंडरलाइन किया हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, डिपेंडेंट क्लॉज ब्लू में इटैलिक में यूज़ की जाएगी। शुरू करते हैं जुमला। शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर का रिव्यू उसने कंप्लीट किया, ठीक है जी, कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट आइडिया है ब्रो, समझ आ गई, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, येलो है, कंप्लीट है। दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं। शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन, उसे अब भी अपने मेथड सेक्शन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। हाँ जी ज़रूरत है, ठीक है, कंप्लीट आइडिया समझ आ रहा है, एक्सप्लेन भी हो रहा है, भाई ठीक है, समझ आ गई इसकी। ये अब यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लेके आएंगे दोबारा से, किसका जी, कंपाउंड सेंटेंस का।
जब पीछे और आगे दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी तो हम या कॉमा और बट यूज़ करेंगे या हम यूज़ करेंगे सेमी कॉलन। दैट्स इट। और एंड पे हमारे पास क्या है, ये इवन दो शी फेल्ड हर मेथड्स कोर्स एट लास्ट सेमेस्टर। अब ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। जब पीछे आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और आगे आपके पास ये जो हाईलाइटेड हो रही है ये डिपेंडेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। क्विकली मैं पीछे जाता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि ये हमने कहाँ पे पढ़ा था। ये हम आए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और हमने ये यहाँ पे, ये अब आपको समझ आया कि जुमला जब शुरू होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज से तो हम क्या करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे। लेकिन जुमला जब शुरू होगा डिपेंडेंट क्लॉज से तो हम यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। जल्दी से भाग के आगे चलते हैं अपने सेंटेंस के ऊपर। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो क्या था, वो ये कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा रेज़र लिया हमने और ये रेज़र से इसको ये किया। दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। आई होप स्मार्ट स्टूडेंट जो होंगे उनको पहली दफ़ा में समझ आ गई होगी, लेकिन कुछ मेरी तरह भी होंगे भाई जिनको बहुत टाइम लगता है समझने में, उनके लिए आसानी करता हूँ। शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, ठीक है जी, समझ आ गई। आगे इसको छोड़ें, फ़िलहाल हम ना कॉमा ना बट यूज़ कर रहे हैं। अगला जुमले का हिस्सा पढ़ते हैं। शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मेथड, उसको अपने मेथड्स के ऊपर वर्क करना है। ये भी कंप्लीट आइडिया है। जब कंप्लीट आइडिया होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो रूल कंपाउंड सेंटेंस का क्या कहता है कि भाई ठोको कॉमा ठोका तो बीच में आपने क्या ठोकना पड़ेगा, बट भी ठोकना पड़ेगा। या आप थोड़े स्मार्ट हैं, तेज़ हैं, रीडर को इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपने सेमी कॉलन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये यहाँ तक ये वाला पोर्शन कवर हो गया, ये बट वाला सवाल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दो जुमले जुड़ रहे हैं। इवन से बात शुरू हो रही है ना, थोड़ा सा बाहर की बात आ रही है। इवन दो बाहर की बात आ रही है। अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो जुमला था, जैसा कि पहले डिफ़ाइन हो गया कि ये इंडिपेंडेंट था ना जी, बिल्कुल था। तो आगे जो जुमला है वो डिपेंडेंट है। तो पीछे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी आपको मैंने रूल रिव्यू कराया, वो क्या कहता है, जब पहला सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट हो, अगला डिपेंडेंट हो, तो हम क्या करते हैं, कॉमा यूज़ नहीं करते। एंड दैट्स इट। आपने क्या कर दिया, आपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ लिया। अच्छा जी, अभी हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल 2 के साथ। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन एग्जाम्पल 2 से समझने की कोशिश करते हैं। बात रूल वही होंगे जो पीछे हमने पढ़े थे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में। जुमले से शुरू करते हैं। ऑल दो ही ऑर्गेनाइज हिज सोर्सेज बाय थीम, अगरचे उसने अपने सोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया थीम के हिसाब से। तो जब बात आ जाए तो की, तो जब तो आ गया, यानी जो पहला है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है जुमले का हिस्सा, तो ये होगा डिपेंडेंट। ये होगा डिपेंडेंट क्योंकि ये इसको डिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट होगा, पाकिस्तान वाली एग्जांपल करें, पाकिस्तान इज़ अ डिपेंडेंट कंट्री, तो उसको किसकी ज़रूरत है, लोन की। इसी तरह ये जुमला जो है ये डिपेंडेंट है, तो उसको किसकी ज़रूरत है, कॉमा की। कॉमा हमने ऐड कर दिया, उसको कॉमा दे दिया। अगला जुमले का हिस्सा पढ़ते हैं। ही डिसाइडेड टू अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली, उसने क्या किया, उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दिया। अब अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होता, यानी मतलब जहाँ पे ये फुल स्टॉप होता, तो ये आपका एक जुमला बन गया था। और ये जुमला कौन सा था आपका ये कॉम्प्लेक्स जुमला था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक कौन सी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं, अपने जो रीडर है उसको बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। जब कॉम्प्लेक्स करेंगे सेंटेंस को तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब आते हैं पेन के ऊपर, पेन उठाया, जुमले के अगले हिस्से के ऊपर आते हैं। एंड ही केयरफुली फॉलोड द मील प्लान ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और उसने मील प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन का था उसको केयरफुली फॉलो किया। अब पिछला तो ये हो गया, ये पार्ट तो हो गया, ये तो हमें समझ आ गई, ये इंडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं इस जुमले की, ये जो पीला है और ये जो पीला जुमला है, इन दो पीलों की बात करते हैं। ही डिसाइडेड टू अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली, उसने डिसाइड किया क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने का। किन को, सोर्सेज को, जो कि पीछे ऑलरेडी मेंशन है। तो इसलिए ये जुमला क्या है, ये कंप्लीट आइडिया है, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है। अच्छा जी, अगला जुमला, एंड को भी फ़िलहाल छोड़ें, एंड लगाना है, कॉमा लगाना है, इसको फ़िलहाल छोड़ें। अगला जुमला पढ़ते हैं। ही केयरफुली फॉलोड द मील प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन, उसने केयरफुली मील प्लान को क्या किया, फॉलो किया। ये भी इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इंडिपेंडेंट स्टैंड कर सकता है। तो जब हमने कंपाउंड में ये पढ़ा था
कि जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आगे पीछे आ जाएं, उनको जोड़ने के दो तरीके हैं। एक सेमी कॉलन यूज़ करें आप, या आपने कॉमा यूज़ करना है तो उसके साथ एंड, बट, फॉर, ये वाले आपने क्या करने हैं, वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो हमने यहाँ पे फिर एंड को लगाना ही लगाना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें, थोड़ा सा एक दफ़ा फिर समझने की कोशिश करें। इसमें हमने कंपाउंड सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ किया हुआ है और हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ किया हुआ है। ये दो पीले जो हैं ये कंपाउंड के साथ आप लिंक करेंगे, इस एक ब्लू को हम कॉम्प्लेक्स के साथ यूज़ करेंगे, तो हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है तो अब आते हैं हम अपने असाइनमेंट पोर्शन के ऊपर। आपको एक एग्जाम्पल के साथ असाइनमेंट आपकी समझाऊंगा। सिंपल सेंटेंस नहीं, एग्जाम्पल कहाँ, ये आइडिया जी, पहले आइडिया तो आया ना, डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस ही आ गया। आइडिया क्या है? रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, एक आइडिया मैंने आपको दिया। जिस तरह कल को एग्जामिनर आपको CSS के पर्चे में एक आइडिया ही देगा, आपको कोई लंबी डिटेल नहीं देगा, एक आइडिया देगा, आइडिया के ऊपर आपने लिखना होगा ना। उसी तरह आपके सर भी आपको क्या कर रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं। रेनिंग आउटसाइड, बाहर आउटसाइड क्या हो रही है, बारिश हो रही है। सिंपल सेंटेंस लिखो ना बच्चे, सिंपल सेंटेंस आप लिख रहे हो आई वेंट फॉर अ वॉक इन द रेन, मैं बारिश में वॉक करने गया। सिंपल सेंटेंस है, कंप्लीट आइडिया है, कंप्लीट आइडिया है, इंडिपेंडेंट स्टैंड कर सकता है, सिंपल सेंटेंस बन गया। कंपाउंड सेंटेंस, उसी आइडिया का कंपाउंड सेंटेंस मैंने बनाया। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। समझ आ गई जी, कहाँ हो रही थी, कब हो रही थी, कितनी हो रही थी। आप अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम वो फ्रेजेस यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पे स्टक रहते हैं कि इट वॉज रेनिंग, इंडिपेंडेंट आइडिया है, ठीक है जी। बट और कॉमा को फ़िलहाल छोड़ते हैं, हम अगले आइडिया पढ़ते हैं। आई वेंट फॉर अ वॉक बिकॉज आई लव द स्मेल ऑफ रेन, मैं बाहर वॉक के लिए गया क्योंकि मुझे क्या चाहिए, स्मेल ऑफ रेन क्या लगती है, अच्छी लगती है। अब जब दोनों, ये भी अगला भी इंडिपेंडेंट है, 3 फॉर्मेशन मैंने दे दी। आई वेंट फॉर अ वॉक, ये भी जुमला हो सकता था, लेकिन ये जिस राइटर ने लिखा है वो अपने रीडर को इम्प्रेस करना चाह रहा है ना, उसने CSS पास करना है, तो इसलिए उसने क्या किया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आगे क्या कर दी, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लगा के क्या कर दी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी। और इसमें प्रीपोजिशन क्या है आपकी, बिकॉज क्या थी, प्रीपोजिशन थी, और उसके बाद आपने एक अलग मस्त सा जुमला आपने आगे ठोक दिया जिससे आपका रीडर खुश हो जाएगा। अब जो दो इंडिपेंडेंट जुमलों को जोड़ने का कॉन्सेप्ट है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉमा आप लगाएंगे तो आपको क्या होगा, बट भी लगाना पड़ेगा। क्लियर? कॉम्प्लेक्स के ऊपर आते हैं, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। डिपेंडेंट नज़र आ जाना चाहिए ऑल्दो से, इन इस तरह के वर्ड से आपको कंप्लीट समझ आ जानी चाहिए कि ऑल्दो से शुरू हो रहा है जुमला, तो ये क्या होगा, इसमें हम लोगों ने कॉमा यूज़ करना ही करना है, क्योंकि ये कौन सी क्लॉज है, ये पाकिस्तान क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट होगी, जब आप डिपेंडेंट होंगे तो आपको लोन चाहिए होगा, लोन लिया आपने यहाँ से, ये आपको लोन दे दिया गया, ठीक है जी। आई वेंट फॉर अ वॉक बिकॉज आई लव द स्मेल ऑफ रेन, ये आइडिया खुद स्टैंड कर सकता है, और ये यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इंडिपेंडेंट, डी नहीं आई, इंडिपेंडेंट होगा। अच्छा, इसी को जुमले को अगर उल्टा मैं करता हूँ, आई वेंट फॉर अ वॉक बिकॉज आई लव द स्मेल ऑफ रेन ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ये बीच में फिर मुझे यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट पहले आ जाए और डिपेंडेंट बाद में आए तो फिर हमें कॉमा की या लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आगे हमने क्या कर दिया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख दिया। रीडर को बहुत इंप्रेस करना है, बहुत सारे नंबर लेने हैं, तो हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी, तो इससे मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट से जुमला शुरू होगा तो हम कॉमा यूज़ करेंगे। कॉमा यूज़ किया, आई वेंट फॉर अ वॉक बिकॉज आई लव द स्मेल ऑफ रेन, मैं बाहर गया क्योंकि मुझे स्मेल ऑफ रेन पसंद है। अगला पढ़ते हैं, आई केम बैक इनसाइड व्हेन इट स्टार्टेड थंडरिंग, ये भी कंप्लीट आइडिया है, ये भी इंडिपेंडेंट स्टैंड कर सकता है। तो कंपाउंड सेंटेंस का रूल कहता है जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस पीछे आगे आ जाएं तो हमने क्या करना होता है, कॉमा और बट को यूज़ करना होता है। यहाँ पे आप सियाणे हों तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं रीडर को इम्प्रेस करने के लिए। ये तो होगी जी बच्चा जी आपकी असाइनमेंट, आपको ये असाइनमेंट का ब्रेक डाउन बहुत आसान करके दे दिया, इतना एक्सप्लेन मुझे नहीं करना था, फिर मैं चला गया ज़्यादा डिटेल्स में।
अब आते हैं आपकी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट है आइडिया 1 है इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। इसके ऊपर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आप एक सेंटेंसेस 4 सेंटेंसेस लिखेंगे। आइडिया 2 एजुकेशन, एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन के ऊपर लिखते हैं, पाकिस्तान की एजुकेशन के ऊपर लिखते हैं, गाँव की एजुकेशन के ऊपर लिखते हैं, दैट्स अप टू यू। थर्ड आइडिया पॉवर्टी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में गुर्बत, उसके ऊपर आपने लिखना है। चौथा आइडिया खुद चुने कोई भी, पाँचवा आइडिया भी खुद चुने। ये 5 सेंटेंसेस 12 नहीं 24 घंटों के अंदर अंदर, मैक्सिमम 24 आवर लें। जो स्मार्ट पढ़ने वाले लिखने वाले हैं वो क्या करेंगे, वो मुझे लगता है 2 घंटों के अंदर भी लिख के दे देंगे। कोशिश कीजिएगा गलती ना हो, और ये भी कोशिश कीजिएगा कि गूगल से कहीं कॉपी ना कीजिएगा। पेपर में जब आप जाएंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास ये एक कलम होगा, ठीक है जी, और ये आपका एक पेपर होगा। इन 2 के ऊपर आपने चीज़ें, और ये आपका एक ये छोटू सा, मैं इसको ये आपका मैं दिमाग बना रहा हूँ। और आप ये भी चेक करें कि मेरी ये पेन के साथ ड्राइंग कितनी इम्प्रूव्ड है, मतलब मैंने भी कितनी तैयारी की हुई है CSS की, तो मुझे भी ये चीज़ें ये मैंने आपका ब्रेन बना दिया, ठीक है जी। ये आपकी ये 3 चीज़ें होंगी जिनको आप लेके जा रहे होंगे पेपर में, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि चीटिंग ना करें, चीटिंग ना करें, चीटिंग ना करें। रमज़ान है, उसका भी थोड़ा ख्याल करें। अच्छा जी, एंड ऑफ द डिस्कशन, जब अगला क्वेश्चन अगला जो मॉड्यूल 1 की वीडियो 2 हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें आपको मैं वाई समझाऊँगा। वाई टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वाई यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, क्यों यूज़ करने, क्या इन सेंटेंसेस में ऐसी क्या लॉजिक है, और वो मैं आपको ना पूरे पैराग्राफ का ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये सेंटेंस सिंपल है, ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, तो क्यों यूज़ किया जाए। पहले जुमला शुरू किससे करें, सिंपल से शुरू करें, कंपाउंड से शुरू किया करें। कंपाउंड आएगा तो उसके अगला जो जुमला होगा वो कॉम्प्लेक्स हम लिखें ना लिखें, कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स किस तरह लिखें। ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन है और जितने भी आपके वाइज हैं, और जितनी भी अभी इस वीडियो के एंड पे आपकी क्यूरीज़ होंगी, आपके जहन में जो सवाल आ रहे होंगे, वीडियो 2 में मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शॉर्ट सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन उसमें आपके ये वाई क्लियर हो रहे होंगे विद अ लाइव एग्जांपल। डेमो आपको दिया जाएगा, ऐसे का कोई एक पैराग्राफ उठाऊँगा, उसको ब्रेक डाउन करूँगा और आपको बताऊँगा कि जो राइटर है जिसने लिखा हुआ है वो रीडर को इम्प्रेस करने के लिए किस हद तक जा सकता है। और वो हद क्या है, आप एक पैराग्राफ में 4 तरह के डिफरेंट जुमले यूज़ करते हैं अपने रीडर को खुश करने के लिए। रीडर खुश, वो अच्छे स्कोर देगा, अच्छा स्कोर मिलेगा, तो आपका ऐसे ना सिर्फ 40 पे पास होगा, बल्कि भाई आप अपना इस गेम को 40+ भी लेके जा सकते हैं। हमने एंड में लिखना ऐसे, आपने याद यही रखना है, लिखना ऐसे, लेकिन ये उसकी बुनियाद है। बुनियाद जब बुनियाद स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, वो नहीं कहते होते नीडो वाले, तो जब आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग होगी तो आप स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसे भी आपको होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ तक अगर आप मेरे साथ बंधे रहें